हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर अकेडमी। होप यू आर डूइंग ग्रेट। हमारा कौन सा लेसन चल रहा था? कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे विधायिका। ठीक है, राज्य की विधायिका। पहले मैं आपको जो की नोट्स हैं वो बनवा दूं, फिर उसके बाद हम पीडीएफ से पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको संसद पढ़ाई थी, आर्टिकल 79, 80 और 81, इसमें संसद पढ़ाई थी मैंने आपको कंप्लीट। इसी तरह राज्य की विधायिका पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे केंद्र की विधायिका पढ़ी थी हमने, ऐसी राज्य विधायिका यानी विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल। विधानमंडल तो उसमें समझना है राज्य में ही होते हैं विधानमंडल। विधान मंडल, विधानमंडल। ठीक, विधानमंडल किससे मिलकर बना होता है? विधान सभा और विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद, राइट। विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर क्या बनता है? विधानमंडल। अब आपको ध्यान रखना है कि विधान परिषद 6 राज्यों में है, ये मैं भी आपको समझाऊंगी। आज हम पढ़ेंगे विधानमंडल, यानी जो राज्यों में विधि बनाने का काम करता है। कौन करता है? विधानमंडल करता है, और केंद्र में संसद करती है। ठीक है, तो इसका सबसे प्रमुख काम क्या है? विधि निर्माण। ठीक, विधि निर्माण किसमें? राज्यों में विधि निर्माण। विधि निर्माण। अब आपको चार्ट बना देती हूँ। देखो, यहीं से देख लेते हैं। हम पढ़ रहे थे विधान सभा और विधान परिषद। देखो, विधानसभा 28 राज्य, 28 राज्यों में आपको विधानसभा मिलेगी, लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। केवल 6 राज्यों में। कौन कौन से? यूपी, बिहार यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर उसके बाद कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना। ठीक, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। बाकी सब राज्यों में क्या मिलती है हमें? विधानसभा। विधानसभा, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। विधानसभा, विधान परिषद सेम एज इट इज ऐसे ही है जैसे संसद में हमने लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा था, सेम ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आर्टिकल वाइज समझेंगे, फिर मैं आपको नोट से पढ़ा दूंगी। पहले विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। विधानसभा, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, इसको निम्न सदन बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं। ठीक है, निम्न सदन, जैसे लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन है, स्थायी सदन है, प्रथम सदन है, ऐसे इसको निम्न सदन, निम्न सदन, स्थायी सदन। ठीक है, स्थायी सदन, प्रथम सदन, इस तरह के कुछ नाम है। मैं आपको संसद वाले चैप्टर में पढ़ाया था, सेम उसी तरह, क्योंकि ये भी प्रथम सदन होता है, इसी तरह इसी के नाम भी ऐसे ही है जैसे लोकसभा के। अब इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है? इसके सदस्यों का निर्वाचन आम चुनावों के द्वारा, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है। यानी कि विधानसभा का जो कार्यकाल है, विधानसभा की अवधि जो है कितना है? 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद, प्रत्येक 5 वर्ष बाद आम चुनाव होते हैं। ठीक है, प्रत्येक राज्य में होते हैं, जैसे केंद्र में होते हैं ऐसे राज्यों में होते हैं। फिर उसके बाद इनके सदस्यों का निर्माण होता है, यानी सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कार्यकाल। मैंने आपको बता दिया कार्यकाल 5 वर्ष। फिर इसके बाद इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? सदस्यों की संख्या देखो, मैक्सिमम 500 है और मिनिमम 60 है। ठीक है, मैक्सिमम 500 है। किसी भी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं, और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 60। ठीक है, लेकिन कुछ राज्यों में 60 से भी कम है। ठीक है, जैसे सिक्किम हो गया, इस तरह के स्टेट है, उनमें इनसे भी कम है। इसके साथ इसके सदस्यों की योग्यता, यानी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए? भारत के नागरिक हो और 25 वर्ष आयु पूरी कर चुके हों। 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, यह है विधानसभा की क्राइटेरिया। अब मैंने आपको बताया 28 राज्यों में विधानसभा है, सभी राज्यों में विधानसभा है। ठीक,
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है तो इसमें भी विधानसभा मिलती है। फिर इसके बाद विधानसभा में इतना ही है, विधानसभा आपको समझ लेंगे, ठीक है। निम्न सदन है। फिर इसके बाद आता है विधान परिषद। विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद क्या है? इसको उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन, ठीक। स्थायी सदन, वो अस्थायी सदन था या मैंने स्थायी लिख दिया है क्या? हाँ, स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है क्योंकि इसका विघटन हो सकता है। जैसे लोकसभा का विघटन हो जाता है ना, ऐसे विधानसभा का भी विघटन हो सकता है, इसलिए ये अस्थायी सदन है। और विधान परिषद वो स्थायी सदन होता है क्योंकि इसके सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद निर्वाचित होते हैं, इसीलिए इसका जो कार्यकाल है वो समाप्त नहीं होता। इसका कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं होता, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उच्च सदन है, स्थायी सदन कहते हैं इसको। इसके सदस्यों की योग्यताएं कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, ठीक है। जो व्यक्ति 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, भारत का नागरिक है, वो विधान परिषद का सदस्य बनने के योग्य है। इसके बाद इसकी सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? विधानसभा का 1/3, ठीक है। इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं की गई क्योंकि सभी राज्यों में ये नहीं है, इसीलिए इसकी संख्या निश्चित नहीं की गई। इसमें इतना कहा गया है केवल जितने विधानसभा के सदस्य हैं उससे 1/3 सदस्य किसमें हो सकते हैं? विधान परिषद में, ठीक है। मिनिमम सदस्य इसके 40 हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने होंगे? 1/3। इसके बाद इसका कार्यकाल मैंने आपको बताया, इसके सदस्यों का कार्यकाल, ठीक। ये स्थायी सदन है, इसकी अवधि समाप्त नहीं होती है, विघटित नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष। समझ में आया? ऐसे इसके जो वो होते हैं अध्यक्ष, उनको सभापति बोलते हैं उनको, और इसके अध्यक्ष को, इसके हेड को जो कार्यवाही का संचालन करेंगे वो क्या बोलते हैं? अध्यक्ष बोलते हैं, और उपाध्यक्ष बोलते हैं। इतना समझ में आया? अब ध्यान रखना है, अब आर्टिकल से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम आर्टिकल भाग 6 चल रहा था हमारा, भाग 6, ठीक, जिसमें मैंने आपको 52 से लेके 152 से लेके 167, ठीक है, 152 से 167, आर्टिकल 152 से आर्टिकल 167 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आज वाले लेक्चर में हम विधानसभा पढ़ रहे हैं, विधानसभा यानी विधानमंडल पढ़ रहे हैं, विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल का संविधान में आर्टिकल 168 से 212 तक प्रावधान किया गया है। यानी कि जैसे केंद्र में विधि निर्माण की जितनी भी प्रक्रिया हैं उनका वर्णन किया गया है, इसी तरह राज्य में विधानमंडल का वर्णन आर्टिकल 168 से 212 तक किया गया है, जिसमें विधान परिषद, विधानसभा दोनों शामिल हैं। उनके सदस्यों का कार्यकाल, कौन कौन से सत्र हैं, प्रस्ताव हैं, ठीक है, वो सब इसमें दिए गए हैं, ठीक। अब मैंने आपको विधानमंडल समझा दिया जिसमें 2 सदन होते हैं, ध्यान रखना है, सदन 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधानसभा होती है और एक विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद, विधानसभा 2 सदन होते हैं और इसके अंग कितने होंगे? अंग 3 होंगे। राज्यपाल, मैं लिख दे रही हूँ, जैसे मैंने आपको संसद में पढ़ाया था, संसद के अंग 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। सदन कितने हैं? सदन 2 है, राज्यसभा और लोकसभा। इसी तरह राज्य विधानमंडल में अंग कितने हैं? अंग 3 है, राज्यपाल है, विधानसभा और विधान परिषद। और कितने सदस्य हैं? सॉरी, सदन कितने हैं? विधान परिषद और विधानमंडल, ठीक। इतना समझ में आया? अब हम आर्टिकल से देखेंगे। आर्टिकल 167 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, जिसमें क्या दिया गया था? सीएम की ड्यूटी, यानी कि सीएम के कर्तव्य दिए गए थे, मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए थे। अब आर्टिकल 168 प्रावधान करता है विधानमंडल का। प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा, ठीक है, विधानमंडल होगा, जो किससे मिलकर बनेगा? आर्टिकल 68 में ही कहा गया है विधानमंडल किससे मिलकर बनेगा? राज्यपाल, ठीक है, और 2 सदनों से, प्लस 2 सदनों से मिलकर बनेगा, 2 सदनों से मिलकर बनेगा, जिसके नाम होंगे विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद किससे मिलकर बनेगा? आर्टिकल 168 कहता है प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, जो किससे मिलकर बनेगा? राष्ट्रपति,
राज्यपाल और 2 सदनों विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनेगा। आर्टिकल 168 समझ में आया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 प्रावधान करता है विधान परिषद के गठन का, ठीक है। विधान परिषद, क्योंकि 6 राज्यों में है विधान परिषद। किन किन राज्यों में मैंने आपको बता दिया, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। विधान परिषद इन 6 राज्यों में है। इसके अलावा भी अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, यानी उसकी स्थापना करनी है, तो किस आर्टिकल के अनुसार की जाएगी, आर्टिकल 169 उसके बारे में प्रावधान करता है। अब इसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 169 कहता है कि जिस भी राज्य में विधान परिषद बनाना है, यानी विधानसभा तो है, विधान परिषद बनाना है, तो विधानसभा 2/3 बहुमत से, ठीक है, 2/3 बहुमत से, यानी विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। कौन प्रस्ताव पारित करेगी, उस राज्य की विधानसभा। उस राज्य की विधानसभा प्रस्ताव पारित करेगी 2/3 बहुमत से। फिर वो कहाँ जाएगा, संसद में, ठीक है। और संसद साधारण बहुमत से, देखो ध्यान रखना है, संसद साधारण बहुमत से इसको पास करेगी, साधारण बहुमत से इसको पास करेगी, और फिर उसके बाद जाएगा ये राष्ट्रपति के पास, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा विधानसभा का, विधान परिषद का गठन, ठीक है। पहले 2/3 बहुमत से जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है उसकी विधानसभा 2/3 बहुमत, यानी विशेष बहुमत से, ध्यान रखना है, विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी कि यहाँ पर इस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद जाएगा वो संसद में, संसद साधारण बहुमत से संशोधन करेगी और उस राज्य में वो प्रस्ताव पारित करेगी। फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और वो या उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। अब एक चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है, क्या संसद जो साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, संशोधन होता है, तो क्या ये संविधान में संशोधन माना जाएगा? तो ये संविधान में संशोधन नहीं माना जाता, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और संसद में साधारण बहुमत चाहिए और यहाँ पर विशेष बहुमत चाहिए, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति के अनुसार जब राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे देते हैं तो वहाँ पर विधान परिषद का गठन हो जाता है। इसी तरह अगर 6 राज्यों में से 5 राज्य में एक राज्य अपने विधान परिषद को हटाना चाहे तो सेम रूल फॉलो किया जाएगा। वही प्रस्ताव 2/3 बहुमत से जिस राज्य में विधान परिषद को हटाना है वहाँ पर पारित होगा, फिर संसद में जाएगा, फिर राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से विधान परिषद हट जाएगा। तो ये विधानसभा को लाना या विधान परिषद को लाना हटाना किससे संबंधित है, किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 169 में, ठीक, आर्टिकल 169 में दिया गया है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 170, जिसमें प्रावधान दिया गया है विधान सभा का, ठीक है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी, ठीक। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 170 में। आर्टिकल 170 में इसी में कहा गया है कि इसकी सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 500, मैक्सिमम 500 होगी और मिनिमम 60 होगी, ठीक है, मिनिमम 60 होगी। निर्वाचन कैसे किया जाता है इसका? निर्वाचन मैंने आपको बताया, आम चुनाव होते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष बाद आम चुनाव होते हैं। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक। स्थायी सदन, अस्थायी सदन है, इसका विघटन भी किया जाता है, किया जा सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से सिफारिश करेंगे और इसका विघटन हो जाएगा। समझ में आया? 170 में क्या दिया गया है? विधानसभा। नेक्स्ट है 171, 171, ये विधान मंडल का प्रावधान करता है। विधान मंडल, इसको अप्रत्यक्ष, विधान परिषद, विधान परिषद, इसको अस्थायी सदन भी बोलते हैं और अप्रत्यक्ष सदन भी बोलते हैं। अप्रत्यक्ष सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। अब ये क्या होती है, मैंने आपको संसद वाले लेक्चर में अच्छे से समझाया, इसकी डेफिनेशन भी ली थी, मैंने आपको बताई थी और इसको एग्जाम्पल देके अच्छे से समझाया, ठीक है। इसके सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, ठीक। सदस्यों की संख्या मैंने आपको बता दी, जितने विधानसभा के सदस्य होंगे उनका 1/3 सदस्य इसमें होंगे। मैक्सिमम विधानसभा के 1/3 सदस्य हो सकते हैं। मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम 40, ठीक है, मिनिमम 40 सदस्य होंगे। फिर उसके बाद कार्यकाल 6 वर्ष, ये तो आपके अच्छे से समझ में आ गया। इसका प्रावधान किसमें किया गया है? 171 में। अब इसके निर्वाचन को एक बार समझ लीजिए। निर्वाचन
किसमें? विधान परिषद का निर्वाचन पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। विधान परिषद का निर्वाचन। अब देखिए इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। 1/3 सदस्य, यानी विधानसभा के टोटल सदस्य कितने हैं? सबके अलग अलग होंगे, क्योंकि सबके विधानसभा के सदस्यों की संख्या अलग अलग है। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या अलग अलग है, इसीलिए विधान परिषद की संख्या भी अलग अलग होगी, क्योंकि वो उसके 1/3 पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब 1/3 सदस्य, इसमें निर्वाचन कैसे होगा? ठीक है, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। फिर इसके बाद 1/3 सदस्य जो स्थानीय संस्थाएं हैं, ठीक है, स्थानीय संस्थाएं जैसे कि पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है, उनके सदस्य मिलकर बाकी के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। फिर उसके बाद आता है 1/12। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन सरकारी टीचर्स करेंगे। सरकारी टीचर्स, ठीक है, उस राज्य के जो सरकारी टीचर हैं वो 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। फिर 1/12 सदस्यों का निर्वाचन वो स्टूडेंट्स करेंगे जिनको ग्रेजुएशन करे हुए 3 साल हो गए। ठीक है, किसी भी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने 3 साल पहले ग्रेजुएशन किया था। ठीक है, उनके ग्रेजुएशन को 3 साल हो गए, मान लीजिए 2020 में किया और 2023 तक 3 साल हो गए, तो 2024 में वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन से स्टूडेंट, विद्यार्थी, ठीक है, जिन्होंने 3 वर्ष हो गए हैं ग्रेजुएशन को, ठीक है, यूजी, यानी वो अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन उन्होंने कर लिया है, उनको 3 साल हो गए। ठीक है, तो समझ में आया। 1/3 विधानसभा के सदस्य चुनेंगे, 1/3 कोई भी स्थानीय संस्थाएं जैसे पंचायत हो गई, नगर पालिका, नगर निगम। ठीक है, फिर 1/12 सदस्यों का निर्वाचन सरकारी अध्यापक करेंगे, उस राज्य के सरकारी अध्यापक करेंगे, और 1/12 सदस्य विद्यार्थी जिनको 3 वर्ष हो गए हैं। ठीक, अब 1/6 सदस्यों का निर्वाचन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। इनके बाद जो सदस्य बचेंगे वो उनका निर्वाचन, ठीक है, 1/6 सदस्यों का निर्वाचन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं ना, 12 सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं किसमें? राज्यसभा में। ऐसे ही 1/6 सदस्यों का नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। किन से? किन क्षेत्रों से? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। ठीक है, समाज सेवा, यही चारों चीज़ें मैंने आपको राज्यसभा में भी पढ़ाई थी कि 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, तो किस क्षेत्रों से होते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। इसी तरह विधान परिषद में भी 1/6 सदस्यों का मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा, इन्हीं 4 क्षेत्रों से। ठीक, अब निर्वाचन आपके समझ में आया। निर्वाचन ऐसे होता है, ये ध्यान रखना है कौन कितनी सदस्य का कितना, मतलब कितना % कौन निर्वाचित करेगा। 1/3 विधानसभा के सदस्य, 1/3 स्थानीय संस्थाएं करेंगी, 1/12 सरकारी अध्यापक, 1/12 विद्यार्थी करेंगे और 1/6 राज्यपाल करेंगे। 70 में विधानसभा है, फिर 71 में विधान परिषद है जिसमें निर्वाचन सब कुछ दिया गया है। फिर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 172 जिसमें विधान मंडल, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों को मिला के बनता है विधान मंडल। विधान मंडल की अवधि दी गई है, विधान मंडल की अवधि। विधान मंडल में विधानसभा, ठीक है, विधानसभा 5 वर्ष, ठीक, ये इनके सदस्यों की अवधि की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, और विधान परिषद की 6 वर्ष। फिर आर्टिकल 173 विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता के बारे में प्रावधान करता है। विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता, ठीक है, सदस्यों की योग्यता कितनी होगी? विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। जैसे कि हमने लोकसभा के लिए 25 वर्ष पढ़ा था और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष था, ऐसे ही जैसे हमने संसद पढ़ी बिल्कुल सेम ऐसा ही ये है। फिर आर्टिकल 174 विधानमंडल के सत्र, मैंने आपको पढ़ाया था, सत्र पढ़ाया था। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं,
बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र तीनों पढ़ाए थे। तो आर्टिकल 174 विधानमंडल के सत्र का प्रावधान करता है सत्र का प्रावधान करता है, जिसमें सत्र को चालू करने को क्या बोलते हैं, सत्र आहूत करना। जब सत्र की शुरुआत होगी, जैसे अब बजट सेशन चल रहा है, ठीक है, तो मानसून सेशन चल रहा है, मानसून सेशन जब शुरू हुआ तो उसको क्या कहेंगे, सत्र को आहूत करना। फिर जब ये सेशन पूरा हो जाएगा, जैसे बजट सत्र मई में कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, सत्र अवसान। और जब उसको विघटित करना होगा, जब सत्र को एकदम से समाप्त कर देंगे, बीच में समाप्त करेंगे, ठीक है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, सत्र का विघटन करना है, सत्र तब विघटन हो जाता है। तो समझ में आया, सत्र आहूत का मतलब होता है सत्र को शुरू करना, सत्र अवसान का मतलब होता है जब सत्र कंप्लीट हो गया तो उसके बाद की अवधि, ठीक है, और विघटन का मतलब होता है सत्र को बीच में समाप्त कर देना या लोकसभा या विधानसभा का विघटन हो जाना। समझ गए। तो 174 में क्या दिया गया है, विधानमंडल का सत्र, सत्र अवसान और विघटन, ठीक, विघटन। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 175, आर्टिकल 175 जिसमें राज्यपाल का संबोधन, राज्यपाल का संबोधन, किसको संबोधन, विधान मंडल को, ठीक है, राज्यपाल का संबोधन। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, जब संसद का गठन होता है, जब संसद का पहली सत्र चलता है, यानी बजट सत्र जब शुरू होगा, जब संसद शुरू होगी, सत्र शुरू होगा, तो राष्ट्रपति के एक भाषण से शुरू होता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति का भाषण। इसी तरह राज्यों में भी जब विधानसभा या विधानमंडल का सत्र शुरू होता है तो राज्यपाल के संबोधन से शुरू होता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष होता है, हर वर्ष। जैसे कि शुरू में बजट सत्र शुरू होगा फरवरी में, तो उससे पहले क्या होगा, केंद्र में राष्ट्रपति अपना भाषण देंगे और राज्यों में राज्यपाल अपने भाषण देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, राज्यपाल का संबोधन। ये प्रत्येक वर्ष होता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष जब भी गठन होगा विधानसभा का, लोकसभा का, तो दोनों अपने अपने सदन को संबोधित करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति का अभिभाषण, और यहाँ बोलेंगे राज्यपाल का संबोधन, ठीक है। किसमें दिया गया है, आर्टिकल 175 में। इसके बाद आता है आर्टिकल 176, आर्टिकल 176 बात करता है राज्यपाल के विशेष संबोधन की, राज्यपाल के विशेष संबोधन की। अब देखो इसमें फर्क समझना, राज्यपाल का संबोधन का मतलब है जब प्रत्येक वर्ष विधान परिषद गठित होगी, विधानमंडल गठित होगा और संसद, पहले हम राज्यपाल के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं, ठीक है। संबोधन का मतलब है प्रत्येक वर्ष जब विधानमंडल गठित होगा तो उसमें राज्यपाल संबोधित करेंगे, ठीक है, संसद के सदन के दोनों सदनों को राज्यपाल संबोधित करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, राज्यपाल का संबोधन। लेकिन जब प्रत्येक 5 वर्ष बाद नई विधानसभा का गठन होता है और उसको संबोधित करते हैं राज्यपाल, तो उसको क्या बोलते हैं, राज्यपाल का विशेष संबोधन, ठीक है। ये प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल संबोधित करेंगे तो उसको विशेष संबोधन बोलेंगे, क्योंकि वो 5 साल बाद हो रहा है, और ये प्रत्येक वर्ष हो रहा है तो इसको राज्यपाल का संबोधन बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 177, आर्टिकल 177 में मैंने आपको बताया था एडवोकेट जनरल और मंत्रियों के अधिकार, एडवोकेट जनरल और मंत्रियों के अधिकार, मंत्रियों के अधिकार, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, कि ये क्योंकि कार्यपालिका का भाग होता है, एडवोकेट जनरल कार्यपालिका का भाग होता है, इसलिए दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन अब मतदान नहीं करेंगे। इसी तरह मंत्री विधानसभा में भी बैठ सकते हैं, विधान परिषद में भी बैठ सकते हैं, लेकिन वोट उसी में देंगे, उसी सदन में देंगे जिसके वो सदस्य हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं राज्यपाल के एडवोकेट जनरल और मंत्रियों के अधिकार, ठीक। समझ में आया। इतने आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया, कहाँ से, 168 से शुरू करा हमने, और आज कितने कंप्लीट किए, 177। आर्टिकल 177 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। 168 में विधानमंडल दिया गया है, विधानमंडल के कौन कौन से सदस्य होंगे, या विधानमंडल किससे मिलकर बनेगा, राज्यपाल और दोनों सदनों, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल है।
थोड़ी तबीयत ठीक नहीं आज। आर्टिकल 169 में मैंने आपको पढ़ाया, आर्टिकल 169 में विधान परिषद का गठन दिया गया है, विधान परिषद का गठन दिया गया है क्योंकि 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगर अन्य राज्यों में बनानी है या 6 राज्यों में से किसी में कम करनी है तो किसके अनुसार करेंगे, आर्टिकल 169 के अनुसार करेंगे, जिसमें विधानसभा जिस राज्य में बननी है, जिस राज्य से हटनी है, 2/3 बहुमत से यानी विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, देन वो संसद में जाएगा। संसद में साधारण बहुमत की, देखो एग्जाम में कभी पूछे आपसे कि विधानसभा भी विशेष बहुमत से पारित करेगी तो संसद में भी विशेष बहुमत की आवश्यकता है। विधानसभा विशेष बहुमत से पारित करेगी लेकिन संसद में साधारण बहुमत की आवश्यकता है, हटाने के लिए भी लगाने के लिए भी। तो और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगी अंतिम अनुमति के लिए और वहाँ से विधान परिषद हट जाएगा या बन जाएगा, जिसके लिए भी आपने प्रस्ताव पारित किया है। देन उसके बाद आता है विधानसभा। आर्टिकल 170 में विधानसभा का प्रावधान किया गया है, 71 में विधान परिषद दी गई है, ठीक है, 71 में विधान परिषद है। फिर उसके बाद विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद आर्टिकल 72 में विधान परिषद विधानमंडल के सदस्य का अवधि दी गई है, विधानमंडल की अवधि दी गई है, ठीक है, कितनी अवधि होती है विधानमंडल की। फिर उसके बाद आर्टिकल 173 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं दी गई हैं, 25 वर्ष हो, 30 वर्ष होनी चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, पागल या दिवालिया ना हो। ये किसमें कहा गया है, किसमें दिया गया, आर्टिकल 173 में। इसके बाद आर्टिकल 174 बात करता है विधानमंडल के सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटन की। फिर उसके बाद 75 में राज्यपाल का संबोधन दिया गया है। प्रत्येक वर्ष जब नई विधानसभा जब बैठती है सत्र को शुरू करने के लिए तो राज्यपाल अपने संबोधन से शुरू करते हैं विधानसभा को, ठीक है, विधानमंडल को, जहां अगर परिषद भी है तो। फिर उसके बाद राज्यपाल विशेष संबोधन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया आर्टिकल 177 जिसमें दिया गया है मंत्रियों और राज्य के महाधिवक्ता के अधिकार, ठीक, यही सेम नोट्स में मैंने अब एक बार मैं आपको नोट्स समझा दूं जितना अच्छे से मैंने आपको बीच में आवाज़ के लिए सॉरी अगर कट रही हो, थोड़ा मेरा गला दुख रहा है आज, ठीक है। विधानसभा के संविधान का भाग 6, संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है, राज्यों से संबंधित है, इसलिए इसे राज्य का संविधान भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सीधे सीधे राज्यों का संविधान किस भाग को कहा जाता है, तो राज्यों का संविधान भाग 6 को कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक है, 168 से 112 तक राज्य विधानमंडल की गठन कार्यकाल अधिकारियों की प्रक्रियाएं दी गई हैं, ठीक है। आर्टिकल 168 में कहा गया है क्या, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल, ध्यान रखना है, ये अंग कहलाते हैं, अंग कहलाएंगे। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद 3 अंग होते हैं किसी भी विधानमंडल के, ठीक है। और सदन कितने होते हैं, सदन 2 होंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। राज्यपाल और कुछ राज्यों में 2 सदन होते हैं, ठीक, जिनमें से एक सदन का नाम होगा विधान परिषद और एक का होगा विधानसभा। किसमें कहा गया, आर्टिकल 168 में। फिर आर्टिकल 169 किसमें, विधान परिषद की स्थापना का अधिकार देता है। स्थापना का अधिकार किसको है, संसद को। देखो ये ध्यान रखना, विधानसभा प्रस्ताव पारित करेगी, ठीक है, लेकिन कहाँ जाएगा वो, संसद में अंतिम अनुमति के लिए। तो इसीलिए किसको अधिकार है, विधान परिषद की स्थापना का संसद को। एग्जाम में अगर पूछ रहा है तो गलत नहीं होना चाहिए, क्या आप मार्क करेंगे, संसद। संबंधित राज्य अपनी विधानसभा में कुल सदस्यों के संख्या के बहुमत, ठीक है, और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। फिर संसद साधारण बहुमत, बताया मैंने आपको भी, साधारण बहुमत से कानून बनाने की क्रिया से ही कानून बनाकर विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन कर सकती है। स्थापना, ठीक है, उन्मूलन का मतलब है उसको हटाना। इस प्रकार का बनाया गया कानून संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, संविधान संशोधन नहीं समझा जाता है, ठीक है। फिर 70 में विधानसभा है, जो चीज़ मेन थी मैंने आपको बता दी। विधानसभा प्रत्येक राज्य में है और इसके साथ साथ दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा स्थापित है। फिर उसके बाद किस में दिया गया है, इसका कॉम्पोजिशन यानी संरचना 170 में, ठीक है। विधानसभा की चर्चा है, विधानसभा और इसके अधिकारी अस्थायी सदन है, निम्न सदन कहते हैं। विधानसभा को प्रथम लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। प्रथम सदन क्योंकि इसमें मंत्री बैठते हैं इसलिए इसे प्रथम सदन कहा जाता है।
लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इसका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष सदन भी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि आते हैं। इसकी सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। फिर इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में विधानसभा में, राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन के क्षेत्र में, यही सीधा मैंने आपको बताया, ठीक है। न्यूनतम अधिकतम संख्या 50 होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए 60। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि सिक्किम, मिजोरम, गोवा, पौंडीचेरी जो इसके अपवाद हैं, ठीक है। सिक्किम में 30 सीटें हैं, मिजोरम में 40, गोवा में 40 है और पौंडीचेरी में 30 हैं, यानी कि इससे। और सबसे ज़्यादा बड़ी विधानसभा कहाँ की है? यूपी की, जिसमें 403 सीटें हैं। फिर उसके बाद अनुच्छेद 171 किसकी बात करता है? विधान परिषद की चर्चा है। विधान परिषद भंग नहीं होता, मैंने आपको बताया क्यों, स्थायी सदन है, जैसे कि राज्यसभा स्थायी सदन है, ऐसे ये भी भंग नहीं होता है। इसको उच्च सदन कहते हैं। चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाएगा। इसे अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसकी अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 होती है और न्यूनतम कितनी हो सकती है? न्यूनतम 40। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 40। सदस्यों का निर्वाचन, उसमें तो आपको पता है विधानसभा में तो डायरेक्ट निर्वाचन होगा। इसमें मैंने आपको बताया अनुच्छेद 171 का क्लॉज 3 बात करता है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और कुल 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल एक निश्चित अनुपात में विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। फिर उसके बाद शेष जितने सदस्य बचते हैं उनको राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय सदस्यों द्वारा, 1/12 व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके हैं, और फिर 1/12 इसमें मिसिंग हो गया है टाइपिंग में, 1/12 सदस्य अध्यापक, सरकारी अध्यापक द्वारा चुने जाते हैं और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से निर्वाचित किए जाते हैं। आर्टिकल 72 में सदनों की अवधि के बारे में चर्चा की गई है। विधान परिषद स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। फिर 73 में इनकी योग्यताएं दी गई हैं, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और ये 30 वर्ष है। 74 बता दिया मैंने आपको, सत्रावसान और इसका भंग होना, ठीक है, भंग या विघटन। 75 में राज्यपाल का संबोधन है, 76 में विशेष संबोधन है और 77 में महाधिवक्ता और मंत्रियों के अधिकार, ठीक है। इसके आगे का हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद 112 तक कल वाले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको संसद वाले चैप्टर में कंप्लीट करा दी, ठीक है। इसके नोट्स बनाने हैं। थैंक यू सो मच।